नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिहार दरोगा के 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा और स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने 1 से 50 क्वेश्चन करा चुका था, ठीक है? अब यहाँ से 50 से 100 क्वेश्चन तक कराऊँगा, ठीक है? यानी 50 और क्वेश्चन कराऊँगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है ओडिशा और डी में है राजस्थान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है त्वचा और डी है यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि पृथ्वी के कितने महाद्वीप है? पृथ्वी के कितने महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। यानी पृथ्वी के 7 महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि वायु का रासायनिक नाम सूत्र क्या है? वायु का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है O2, बी में है N2O, सी में है CO2 और डी में है N2+O2। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, N2+O2, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है थार, बी में है रणथंभौर, सी में है कच्छ और डी में है लद्दाख। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार रेगिस्तान। यानी भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है जोग, बी में है चित्रकूट, सी में है जलंधर और डी में है विजय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जोग, ठीक है? भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जोग है, ठीक है? जोग, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। चंद्रमा की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिलिका, बी टाइटेनियम, सी आयरन, डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत का कौन सा शहर गुलाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी भोपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर।
भारत का कौन सा शहर गुलाबों का शहर कहा जाता है? तो जयपुर को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद्र गांधी, बी मोहनदास गांधी, सी करमचंद्र गांधी, डी मोहन गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद्र गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय में प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी बिंदुसार, सी हर्षवर्धन, डी कुमार गुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? तो कुमार गुप्त के शासन काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बंगाली, डी मराठी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदी, यानी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर ए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, बी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, सी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, डी कभी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे पृथ्वी हो गया और ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है। इसके बीच में अगर चंद्रमा रहता है तो हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है चंद्रमा, सी है पृथ्वी और डी है वायुमंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य, यानी सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु पुल, बी राजा जी सेतु पुल, सी हावड़ा ब्रिज और डी गंगा पुल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी पश्चिम चंपारण और डी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए 530, बी 545, सी 543 और डी 550। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 543। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती और डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी इनसैट, डी चंद्रयान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 72। बिहार का प्रसिद्ध हाथी मेला कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी पटना, सी सीतामढ़ी और डी भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी, यानी बिहार का प्रसिद्ध हाथी मेला कहाँ होता है? तो सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अटारी सुरंग, बी जोजिला सुरंग, सी राजमार्ग सुरंग
और डी शेरगढ़ सुरंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जोजिला सुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल और डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, बी महाबलेश्वर, सी मुसोबरी और डी शिमला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेरापूंजी में, ठीक है, चेरापूंजी मिजोरम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, यानी भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र और डी मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी भारतीय सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। क्वेश्चन नंबर 79। बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? जी दोस्तों ये काफी बार पूछा गया है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लिट्टी चोखा, बी है रसगुल्ला, सी है सत्तू और डी है पूड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिट्टी चोखा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है ढक्कन का पठार, बी में है सिलांग पठार, सी में है कच्छ पठार और डी में है अरावली का पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढक्कन का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में और डी चेन्नई में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि चंद्रयान 1 भारत का द्वारा कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2005 में, बी 2008 में, सी 2009 में और डी 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में, यानी चंद्रयान 1 भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 83। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम में, बी श्रीहरिकोटा में, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिकोटा में। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हरिकोटा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। भारत में सबसे बड़ा जलीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वर्धमान झील, बी चिल्का झील, सी डल झील और डी सैदपुर झील। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जलीय स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। भारत में किस राज्य में कांचीपुरम मंदिर स्थित है? भारत में किस राज्य में कांचीपुरम स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई और डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम
महिला प्रधानमंत्री कौन है, या भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, बी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय, डी सी दिल्ली एयरपोर्ट, और डी कोलकाता एयरपोर्ट। यानी भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य ऑप्शन नंबर ए में है सेवा ही धर्म है, बी सत्यम जयते, सी जय हिंद, और डी वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यम जयते। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यम जयते। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श सत्यम जयते है। क्वेश्चन नंबर 89। बिहार का प्रमुख आर्थिक केंद्र कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी दरभंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। यानी बिहार का प्रमुख आर्थिक केंद्र कौन सा शहर है? तो पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 28, बी 29, सी 30, और डी 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। भारत में कुल 28 राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? यानी दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, बी नागरगढ़, सी किला रायपुर, और डी किला आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़। यानी भारत का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो कुंभलगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान का प्रारूपण कब हुआ था? भारतीय संविधान का प्रारूपण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 15 अगस्त 1947 को, और डी 26 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी का प्रारूपण हुआ था। यानी भारतीय संविधान का प्रारूपण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1974 ईस्वी, बी है 1980 ईस्वी, सी है 1990 ईस्वी, और डी है 1998 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी ओडिशा, और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा कौन है? तो गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद्र, और डी अज्ञात। देखिए यहाँ पर कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय गान कर रहा है। ठीक है, तो गान का मतलब हो जाता है जन गण मन। ठीक है, तो जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और वंदे मातरम, वंदे मातरम कौन लिखा है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों 95 का सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यानी भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज, और डी राबड़ी देवी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत का पहला महिला प्रधान राष्ट्रपति कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और इंदिरा गांधी है भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, यानी पीएम है, प्रथम पीएम है। ठीक है, प्रथम महिला पीएम है। और सुषमा स्वराज हो गया, और ये राबड़ी देवी हो गया। तो राबड़ी देवी है बिहार के सीएम है, प्रथम महिला सीएम है राबड़ी देवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है सोन, सी में है कोसी,
और डी में है गंडक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा। बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है गंगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है उड़ीसा। तो भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। भारत में कुल कितने रेल जोन है? देखिए यहाँ पर रेल जोन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 16, बी में है 17, सी में है 18 और डी में है 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18, यानी भारत में कुल 18 रेल जोन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु, बी सुतलाना पुल, सी हावड़ा ब्रिज और डी पुल का नाम नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु पुल। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।